तो हे गाइस, क्या आप भी परेशान हो चुके हो ये लो वैल्यू कंटेंट की प्रॉब्लम देख देख के। जी हाँ दोस्तों, ये जो लो वैल्यू कंटेंट की प्रॉब्लम है आजकल 99% लोगों को यही प्रॉब्लम दे रहा है। तो भाई आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आपको कंटेंट लिखना है, कंटेंट लिखना भी बताऊंगा कहाँ से लिखना है। कोई मेहनत नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, एक तरीका बताऊंगा, उस तरीके से अपन लिखेंगे। कोई भी मेहनत नहीं है भाई, सारा का सारा एआई का काम रहेगा। एआई से अपन अप्रूवल लेंगे, आपके सामने कंटेंट लिखना बताऊंगा कैसे कंटेंट लिखना है और फिर उसको अप्लाई करेंगे अपन। तो भाई सबसे पहले तो अपने को क्या है कि इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसमें भाई मैं कंटेंट लिखने से लेके कैसे एसईओ करना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ बताऊंगा। कैसे कीवर्ड कौन से पे काम करना है और किस किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिनकी वजह से आपका जो लो वैल्यू कंटेंट का प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको आर्टिकल लिखने पड़ेंगे। आर्टिकल कैसे लिखना है, क्या लिखना है, सब कुछ बताता हूँ आपको मैं। इस आर्टिकल इस वाली वेबसाइट पे अपन लिखेंगे। इस वेबसाइट पे काम करने वाले हैं अपन, जिस वेबसाइट का नाम है ईगो मूवीज कलेक्शन, इस वेबसाइट पे। तो इस वेबसाइट पे भाई आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इसका डैशबोर्ड में जाके दिखा देता हूँ। टोटल पोस्ट इसकी 31 पोस्ट है। तो भाई 31 पोस्ट में आपका 100% लो वैल्यू कंटेंट आएगा, क्योंकि इसके पास मल्टीपल कैटेगरी, ध्यान से सुनना गाइस, मल्टीपल कैटेगरी ना कि एक सिंगल कैटेगरी, मल्टीपल कैटेगरी है। तो भाई हर एक कैटेगरी में कम से कम अच्छी खासी पोस्ट आपके पास होनी चाहिए लो वैल्यू कंटेंट को हटाने के लिए दोस्तों। जी हाँ, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो हर एक कैटेगरी ना, मतलब पहले तो कैटेगरी बना लेनी है आपको। कैटेगरी किसे बनाओगे, जैसे टेक्नोलॉजी का अपने का मतलब टेक कंटेंट का या फिर टेक नीच का अपना का वो है ब्लॉग है, तो टेक से रिलेटेड ही बनाना है आपको कैटेगरी। यूँ नहीं है कि इधर टेक है तो इधर इंश्योरेंस का डाल दिया है, इधर से वो जो झाड़ू पोछे का डाल दिया है, उधर से बाथरूम का डाल दिया कि बाथरूम के टाइल वगैरह कैसे कौन सी मतलब वो बेस्ट टाइल वगैरह है, फिर उधर से कुछ भी अलग अलग से अलग कंटेंट डाल दिया। क्योंकि बहुत सारे क्या करते हैं, इधर तो मतलब बता रखा है जैसे टेक्नोलॉजी का कंटेंट और दूसरी तरफ डाल रहे हैं गेमिंग का कंटेंट। मतलब कैटेगरी कह रहा हूँ बाद में, एक तो कैटेगरी गेमिंग की, एक टेक की कैटेगरी, एक जो होम वाली कैटेगरी, हेल्थ वाली कैटेगरी। तो भाई ऐसे काम नहीं चलता, एक ही कैटेगरी पे फोकस करना पड़ता है। जैसे कि मान लो इस पे मान लो मैंने एंटरटेनमेंट वाले पे करा है, तो एंटरटेनमेंट में कार ट्रिक्स ये सब कुछ आ जाता है इसमें, देखो आप भी जानते हो। तो इस वाले में एंटरटेनमेंट में सब कुछ आ जाता है, तो इसलिए मैंने इस पर फोकस करा। तो अब आपको क्या करना है, 4 कैटेगरी आपको बना लेनी है। देखो स्क्रीन पे आप देख सकते हो 4 कैटेगरी बना लेनी है। अब 4 कैटेगरी बनाने के बाद आपको पोस्ट लिखनी है दोस्तों। अब पोस्ट कैसे लिखनी है भाई, 4 कैटेगरी पोस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, या फिर जो एक तरीका है, सॉफ्टवेयर नहीं है एक टूल है एआई, उससे आप 100% ह्यूमन रिटन आर्टिकल लिखवा सकते हो और वो अप्रूव भी होंगे। तो सबसे पहले तो चलते हैं वो कौन सा टूल है, तो उसका नाम है राइटसोनिक। तो सबसे पहले तो देखो आपको राइटसोनिक चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोर लॉगिन डाउनलोड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो मेन ब्राउजर में चलाओगे तो उसमें मैं सब कुछ बताता हूँ, 10,000 वर्ड्स की लिमिट आती है। तो सबसे पहले इसको खोलते हैं और बताता हूँ मैं क्या करना है। इसको ओपन करना सबसे पहले तो मोर लॉगिन को। इसके बाद आप में यहाँ पे नई प्रोफाइल बनानी है और यहाँ पे कुछ भी डाल दो, प्रोफाइल नंबर 1 और ओके कर दो। इसके बाद देखो प्रोफाइल नंबर फर्स्ट वाली बन चुकी है। इसके बाद कंटिन्यू यूज़ करना है विदाउट प्रॉक्सी के। इसके बाद यहाँ पे देखो ये हो चुका है ओपन। अब मैं आपको दिखा देता हूँ उसकी वेबसाइट पे जाके कि वो कौन सी वेबसाइट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये राइटसोनिक वेबसाइट है ये वाली। दोस्तों ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, 100% जो जेन्युइन चीज़ है वही दिखा रहा हूँ आपको मैं यहाँ पे। तो वही थोड़ा रिफ्रेश हो गया, इसको ओपन कर लेते हैं एक बारी और। तो दोस्तों ये वाली वेबसाइट है rightsonic.com। इस वेबसाइट से भाई आप 100% ह्यूमन रिटर्न आर्टिकल लिखवा सकते हो। हाँ दोस्तों, इससे आप ह्यूमन रिटर्न आर्टिकल लिखवा सकते हो, पर आपको अब गाइडलाइन बताऊंगा आपको, इसलिए पूरी वीडियो देखना कि लो वैल्यू कंटेंट की प्रॉब्लम कैसे हट पाएगी भाई। तो गाइडलाइन ये है कि अपने को 4 कैटेगरी बनानी है और हर एक पोस्ट अपनी कम से कम 1500 से 2000 वर्ड का होना चाहिए। अब आप कहोगे भाई कि यार 1500 से 2000 वर्ड तो भाई बहुत मुश्किल है। तो भाई कोई मुश्किल नहीं है, ये आर्टिकल इतना अच्छा है या फिर ये एआई राइटर इतना अच्छा है, ये 2000 वर्ड यूं चुटकियों में लिख देता है भाई। बस टाइटल दो इसको और कीवर्ड दो, आराम से लिख के दे देगा 5 मिनट के अंदर। तो इसको कैसे यूज करना है, सबसे पहले तो मैंने मोर लॉगिन में क्यों करवाया, क्योंकि अगर इसको मेन ब्राउजर में डाउनलोड करेंगे, जी हाँ दोस्तों, अगर इसको मेन ब्राउजर में डाउनलोड करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो ये 10,000 वर्ड का लिमिट देगा। उसके बाद आप इसको दूसरी बार यूज नहीं कर पाओगे, पूरे कंप्यूटर में ही यूज नहीं कर पाओगे दोस्तों। इसमें ये है क्योंकि फिंगरप्रिंट वगैरह, आईपी एड्रेस, बहुत सारी चीजें डिटेक्ट कर लेता है, तो दोबारा अकाउंट नहीं बनाने देता। कोई बहुत सारे स्मार्ट रहता है ना जो टेम मेल यूज करके दूसरा अकाउंट बना लेते हैं, पर ये नहीं बनाने देता। इसलिए मैंने दूसरा जो एंटी डिटेक्ट ब्राउजर यूज करा है, ताकि ये पकड़ नहीं पाएगा और अपना अकाउंट दोबारा से बन जाता है 10,000 वर्ड के बाद, वरना फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे, पर मैं फ्री में बता रहा हूँ। तो इस चीज के लिए एक लाइक कर देना बॉस। अब देखो सबसे पहले गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना और सबसे पहले यहाँ पे आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें आप टेम्प मेल के थ्रू बना सकते हो। वो टेम्प मेल भी कौन सी वाली यूज़ करनी है वो बताता हूँ, वही यूज़ करना है, दूसरी यूज़ करोगे तो काम नहीं आएगी।
तो आपको यहाँ पे सर्च करना है नेमसोजेन, ये सर्च करना है और एंटर दबा देना है और ये फर्स्ट वाली वेबसाइट को खोलना है। तो दोस्तों फर्स्ट वाली वेबसाइट ओपन होने के बाद इस वाले बैनर पे क्लिक करना है, जनरेट टेम्परेरी ईमेल एड्रेस, इस पे क्लिक करना है और देखो ये ओपन हो गया। इसको काट देते हैं। अब इसमें देखो ये जो ईमेल आईडी देता है ना, ये बिजनेस ईमेल आईडी, और देखो यहाँ बिजनेस ईमेल आईडी मांगता है ये। यहाँ अगर gmail.com डाल दोगे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने बोला बिजनेस ईमेल आईडी चाहिए। इसको कॉपी कर दो यहाँ से और यहाँ से इसको पेस्ट कर दो, ये लो, और यहाँ पे नाम डाल दो, जिसमें मैं मेरा नाम डाल देता हूँ मोहित, और उसके बाद साइन अप विद OTP कर देते हैं। तो भाई ये तरीका था इसमें अकाउंट बनाने का। अगर आप खुद की ईमेल आईडी से करोगे तो नहीं हो पाएगा, इसमें बिजनेस ईमेल चाहिए। और इसमें लिमिट भी आती है, देखो कोड आ गया, तो कोड देखते हैं कोड क्या है। और ये हर बार आप यूज़ कर सकते हो भाई। 10,000 वर्ड पूरा होने के बाद इसको कैसे यूज़ करना है, सिंपल ये प्रोसेस दोबारा से रिपीट कर लेना, दूसरी प्रोफाइल बना लेना मोर लॉगिन में जाके। तो ये वाला कोड है, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और उसको पेस्ट कर देते हैं इसमें जाके। ये मैंने पेस्ट कर दिया और उसको वेरीफाई कर दिया। अब देखो इनकी ट्रिक बताता हूँ मैं यहाँ से भाई, बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं भाई, आप अच्छे अच्छे ब्लॉग पोस्ट यहाँ से लिखवा सकते हो भाई। तो भाई सबसे पहले तो देखो यहाँ पे आर्टिकल 4.0 है, आर्टिकल 5.0 है। तो भाई मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ कि भाई 4.0 और 5.0 क्या है। तो सबसे पहले 4.0 के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों 4.0 ये ऐसा आर्टिकल टूल है जो चैट जीपीटी के थ्रू आर्टिकल लिखता है, या फिर एआई रहता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके थ्रू आर्टिकल लिखता है ताकि आपके जो आर्टिकल है वो रैंक कर पाए। तो और 5.0 का मतलब क्या है? 5.0 का मतलब है जो ये दूसरी वेबसाइट रहती है ना, जो रैंक करती है, उनके ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, वहाँ से ये ट्रैफिक जो वहाँ से कंटेंट को स्क्रैप करता है और इधर आगे डाल देता है। मतलब उनको अलग इसकी अपने हिसाब से ये रिराइट कर देता है, ऐसे अपने हिसाब से रिराइट करके अपनी वेबसाइट पे डाल देगा, ये मतलब इधर डाल देगा। तो दोनों तरीके बताऊंगा, पर मेरे हिसाब से भाई अगर आपकी वेबसाइट अप्रूव नहीं है तो आप 4.0 यूज़ करना, अगर आपकी वेबसाइट अप्रूव्ड है तो 5.0 यूज़ कर सकते हो। क्योंकि 5.0 में वैल्यू की, लो वैल्यू कंटेंट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी। कौन सी? वो हाँ, प्राइवेसी पॉलिसी वाली, या फिर जो रहता है ना प्राइवेसी की एरर आता है कि भाई आपकी वेबसाइट में आपने प्राइवेसी को फॉलो नहीं करा, या फिर प्राइवेसी वायलेशन या ऐसा कुछ एरर आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि भाई 5.0 से लिखोगे तो ये दूसरे वेबसाइट को कॉपी करके इधर स्क्रैप करके लिख रहा है, मतलब चोरी करके लिख रहा है, तो पकड़ लेता है गूगल, तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको 4.0 पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक टाइटल देना पड़ेगा। तो भाई मेरे को जैसे एक पोस्ट लिखनी है तो मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा। अब मान लो मेरे को पोस्ट किस पे लिखनी है, तो भाई आपको कीवर्ड भी रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि इस ऐसे कीवर्ड पे लिखना एडसेंस उसी कंटेंट पर अप्रूवल देता है जिस पे ट्रैफिक कम हो, या उस पे जिस लोगों ने कम कंटेंट लिख रखा हो, या फिर जो आर्टिकल है बहुत कम लोगों ने लिख रखा हो, या फिर गूगल के पास उसकी बहुत ही कम नॉलेज हो, या फिर इंफॉर्मेशन बहुत कम हो। तो ऐसे आर्टिकल आपको ढूंढना है। आप कहाँ से भी ढूंढ सकते हो, वो नहीं बताऊंगा आपको, इतना तो समझदार हो आप। सबसे पहले तो देखो आपको यहाँ पे टाइटल लिख देना है। तो भाई मैं लिख देता हूँ टाइटल मेरे हिसाब से। तो गाइज मैं यहाँ पे कीवर्ड लिखूंगा ये वाला, टॉप 5 लग्जरी कार्स, टॉप 5 लग्जरी इलेक्ट्रिक कार्स इन इंडिया। पर इंडिया में इलेक्ट्रिक कार है ही नहीं, तो ये कर देते हैं, सर्च कर देते हैं इसको। तो इससे रिलेवेंट ये कीवर्ड ढूंढेगा और उसको अपन इंप्लीमेंट करेंगे। कैसे क्या करना है सब कुछ देखो आपको बताएगा, आपका स्क्रीन टू स्क्रीन बताएगा। ये लोड हो रहा है, ये मतलब कीवर्ड फाइंड कर रहा है आपके लिए, तो वेट कर लेते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पे कीवर्ड इसने ला चुके हैं। तो इनमें से जो भी आपको अच्छे कीवर्ड लगे उनको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे लूसिड इलेक्ट्रिक कार, ये लूसिड वाली है, इधर से लूसिड है, लग्जरी है, इलेक्ट्रिक, ये जितने भी कीवर्ड ये बता रहा है इनको आप इंप्लीमेंट कर लेना, इनको ऐड कर लेना। इलेक्ट्रिक, बेस्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी, इसके बाद ये इनको लिख करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब देखो ये सारे कीवर्ड इसने ऐड कर दिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 की जगह 2 कर देना है इसको, और जनरेट आइडियाज पे क्लिक कर देना है। ये आइडिया जनरेट करेगा आपके सामने, बताता हूँ बहुत अच्छा तरीके से आर्टिकल लिखता है भाई। चैट जीपीटी तो इसके सामने बच्चा है भाई, चैट जीपीटी कुछ नहीं है इसके सामने। जो तरीके से लिखता है ना आर्टिकल, वो लगता है कि एक ह्यूमन ने लिखा है। तो इसने 2 टाइटल दे दिए अपने को, कि एक तो फर्स्ट वाला, एक सेकंड वाला। तो मेरे को जो अच्छा लगेगा मैं यूज़ कर लेता हूँ, मैं सेकंड वाला यूज़ करूँगा। उसके बाद यहाँ पे जनरेट आउटलाइन पे यूज़ कर लेते हैं। अभी आउटलाइन जनरेट करेगा तो भाई खुद ब खुद आपको कुछ नहीं करना है यार। आप सोचोगे कि भाई जो ये आर्टिकल है ना, आर्टिकल ये इतने सारे मैं कैसे लिखूँ, पर इस वेबसाइट से आप 100% यूनिक आर्टिकल लिख सकते हो, प्लेगरिज्म फ्री, और वो भी बहुत सारे। आप पूरा तरीका देखना। अब सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है जिसमें से आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा हो। तो मैं थर्ड वाला कर लेता हूँ कि इसमें ज़्यादा आर्टिकल लग रहा है, और जनरेट आर्टिकल पे क्लिक कर देते हैं। अब देखो ये दोस्तों, इस कीवर्ड का मैजिक, ये ऑटोमेटिक फोटो भी ऐड कर देगा। दोस्तों आपको फोटो भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो भी कॉपीराइट फ्री फोटो ऐड करेगा, कंटेंट भी खुद लिखेगा, आउटलाइन भी खुद लगाएगा, सब कुछ खुद लगाएगा भाई। तो आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं यार। अब देखो ये लिख रहा है, तो गाइस देखो इसने लिखना चालू कर दिया है। फोटो इसने इस बार यूज नहीं करी, या तो इसके पास फोटो अवेलेबल नहीं रहती तो ये फोटो यूज नहीं करता। अगर इसके पास उससे रिलेटेड कोई फोटो मिल जाती है ना, नॉन कॉपीराइट, ये हमेशा नॉन कॉपीराइट ढूंढता है, इसीलिए क्योंकि कॉपीराइट तो मिल जाएगी, पर कॉपीराइट फ्री नहीं मिल पाती इसको, तो ये यूज नहीं करता। तो देखो कितनी स्पीड से लिख रहा है, तो इसको लिखने देते हैं।
सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो इसने आर्टिकल लिख दिया है भाई, बहुत कितना अच्छा आर्टिकल लिखा है। देखो थोड़ा मैं दिखा देता हूँ, देखिए गाइस सब कुछ यूज़ कर रहा है भाई, फीचर यूज़ कर रहे हैं, इसके बाद कंपैरिजन लगा रखा है, फ्यूचर यूज़ कर रहा है। मतलब इस कंटेंट को यार गूगल क्या है, उसका बाप भी भाई अप्रूवल देने से मना नहीं कर पाएगा भाई। तो इसको ये टाइटल भी यही दे देता है। इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और इस पे जाते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये वाला जो टाइटल है ये मैंने पेस्ट कर दिया। देखो कितना बड़ा टाइटल है भाई, इतना बड़ा टाइटल देखेगा गूगल तो वो भी चौक हो जाएगा भाई कि इतना अच्छा आर्टिकल लिख रहा है, इसको अप्रूवल दो भाई। वो आगे से अप्रूवल देगा यार। इसके बाद इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मार देना है सारे को यहाँ से, इसको सेलेक्ट ऑल भाई। कम से कम इसने देखते हैं कितने वर्ड का आर्टिकल लिखा है, मेरे हिसाब से तो भाई अच्छा खासा वर्ड लिख दिया होगा इसने। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं भाई। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी आपको बगना नहीं है भाई, इसके बाद भी कुछ सेटिंग है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। इसको एक बार मैं देख लेता हूँ कितने वर्ड का आर्टिकल लिखा है। देखो 1342 वर्ड का लिखा है भाई। मैं कह रहा हूँ ना 1000 से ऊपर लिखोगे ना जब जाके अप्रूवल मिलेगा। अब भाई कितने आर्टिकल लिखने हैं और कैसे क्या करना है सब कुछ बताता हूँ। सबसे पहले इस आर्टिकल को डायरेक्ट पब्लिश नहीं करना, आपको इसका थोड़ा बहुत चेंजिंग करना पड़ेगा। चेंजिंग मतलब इसका जो टाइटल है ये डायरेक्ट टाइटल ऐसे नहीं दिख सकते आप, इस टाइटल को आपको रिराइट करना पड़ेगा। राइट क्लिक करते हैं और क्विल बोर्ड पे जाते हैं और इसको रिराइट कर लेते हैं। अब ये ऑप्शन मेरे कैसे आया ये भाई आप भी जानते हो, इसका मैंने वो यूज़ करा है एक्सटेंशन। तो आप इसको एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना क्विल बोर्ड का और उसको साइन इन कर लेना। साइन इन करने के बाद आपको ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। तो देखो इसने ये चेंज कर दिया, टाइटल्स को कॉपी करते हैं। अब इस टाइटल को मैं चेंज कर देता हूँ, ये चेंज हो गया। तो गई ये कुछ ज़्यादा ही चेंज हो गया, इसको सही कर लेते हैं एक बार, इसको हटाते हैं और इसको यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। तो देखो ये चेंज हो गया पूरा का पूरा टाइटल, थोड़ा सा गैप लग रहा है, अब सही लग रहा है। तो देखो इसने कितना अच्छा टाइटल लिख दिया है। मतलब आपको रिराइट करना भी जरूरी है भाई, क्विल बोर्ड वगैरह यूज़ कर सकते हो, कोई भी आर्टिकल राइटर। तो भाई रिराइट करोगे ना जब जाके आपका अप्रूवल मिलेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया, नहीं भाई थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब देखो अब आपको हर चीज़ रिराइट करनी है, जरूरी नहीं है कि भाई टाइटल रिराइट करने के बाद हो गया। हर चीज़ का मतलब है हर चीज़, ये जितना कंटेंट लिखा है ना इसको रिराइट करने का सिंपल तरीका, राइट क्लिक आओ क्विल बोर्ड पर जाओ और ये देखो ऑटोमेटिक रिराइट कर देगा भाई। ये रिराइट कर रहा है और यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देंगे अपन। ये रिराइट कर दिया, इसको यहाँ से पेस्ट कर देते तो ये रिराइट हो गया। देखो ऐसे करना है आपको। तो ऐसे जल्दी जल्दी काम कर सकते हो आप। आपको वेबसाइट में जाने की जरूरत नहीं, क्विल बोर्ड के आप डायरेक्ट एक्सटेंशन ऐड करके कर लोगे। तो ऐसे करके आपको इसको पब्लिश मार देना है, यहाँ से पब्लिश कर देना है। पब्लिश करके दिखा देता हूँ मैं आपको वेबसाइट पे जाके। वेबसाइट पे अपलोड हो गया होगा, देखते हैं। तो ये वाला हो चुका है, देखो ये आ गया। ये देखो इमेज भी भाई इसने खुद ही यूज़ कर ली, डो5 इलेक्ट्रिक शो, ये जो भी है इस पर क्लिक करते हैं। देखो यही पोस्ट है ये वाली। इसने फीचर्ड इमेज भी भाई कहाँ से यूज़ कर ली, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा यार। फीचर्ड इमेज भी ये कहीं ना कहीं से यूज़ कर लेता, देखो यहाँ से दिखा नहीं रहा। तो ये वाली इमेज है, पता नहीं क्या दिखा रहा है ये। अब देखो यहाँ पे इतना अच्छा आर्टिकल इसने लिखा है, टॉप 5 लूसिड इलेक्ट्रिक कार्स फॉर ये जो भी है। इसके बाद देखो इंट्रोडक्शन, ये बेनिफिट, लूसिड मोटर की लीडरशिप, टॉप 5 लूसिड कार टूरिंग, इतने सारे टाइटल हेडिंग सब कुछ यूज़ करा है। तो भाई 100% आपका कंटेंट अप्रूव होएगा। जी हाँ दोस्तों 100% आपको अप्रूव हो जाएगा अगर इस मेथड से आप काम करोगे तो, वरना नहीं हो पाएगा। तो भाई आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना है कंटेंट के ऊपर। कंटेंट लिख दिया, इसके बाद आपको क्या करना है, इस कंटेंट को भाई आपको इंडेक्स करवाना है। जी हाँ दोस्तों अभी भी पूरी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि भाई बहुत सारी ट्रिक है जो लो लेवल कंटेंट को हटाएगी। ये पूरी वीडियो में सब कुछ बता रहा हूँ भाई। अब इसको इंडेक्सिंग के लिए डाल देना है। अब आपको मेन काम आता है कि कितनी पोस्ट और कितनी कैटेगरी में कितनी पोस्ट और क्या क्या करना है। तो सबसे पहले मेरी बात सुनना ध्यान से। तो भाई देखो मैं आपको यहाँ पे मेन वेबसाइट में जाके दिखा देता हूँ। अब देखो ये फैक्ट वाली है, एंटरटेन वाली पोस्ट पकड़ लेते हैं। तो एंटरटेनमेंट वाली एक पोस्ट है, तो इस पोस्ट में आपको कम से कम भाई 25 से 30 आर्टिकल, मिनिमम 25 तो रहने ही चाहिए भाई। 25 आर्टिकल हर एक कैटेगरी में, ध्यान से सुनना गाइस, हर एक कैटेगरी में 25। और ऐसे आपको 4 कैटेगरी बनानी है भाई। तो 25 आर्टिकल आपको 4 कैटेगरी तक लिखने हैं। और ध्यान रखना भाई, ध्यान क्या रखना है कि आपको भाई कोई सा भी आर्टिकल रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर आपका रिपीट हो गया तो भाई मामला बिगड़ जाएगा। कैसे मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि लो वैल्यू कंटेंट का प्रॉब्लम आ जाएगी अगर आप इसको रिपीट कर दोगे। रिपीट इन द सेंस मान लो आपने 25 आर्टिकल लिखे। अब एंटरटेनमेंट में भी वही आर्टिकल लिख रखा है और फैक्ट कैटेगरी में भी वही आर्टिकल जोड़ रखा है। तो भाई ये नहीं करना, हर एक कैटेगरी में अलग अलग पोस्ट होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो अगर 25 आप 4 पोस्ट करोगे तो 25 × 4 होता है 100 पोस्ट। तो भाई अगर 100 पोस्ट लिख दिया ना आपने इस तरीके से, और सारे के सारे पोस्ट अगर इंडेक्स हो रखे हैं आपके API के थ्रू कर लो, क्लाउड API
एपीआई के थ्रू। अगर आप नहीं करना चाहते क्लाउड एपीआई तो मैन्युअली भी कर सकते हो। वो क्लाउड एपीआई वाला थोड़ा ऑटोमेटिक तरीका, वो जल्दी हो जाएगा। तो भाई इस तरीके से आप अप्रूवल में लो वैल्यू कंटेंट को 100% फिक्स कर सकते हो। भाई ये लिख के ले रहा हूँ, मैं कॉपी पेन पे साइन करके दे रहा हूँ कि भाई 100% आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। बस आपको रीराइट जरूर करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना डायरेक्ट। और इसको थोड़ा बहुत एसईओ करना है। एसईओ जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में आउटबोर्ड लिंक वगैरह है, फिर जो इनकी इंटरनल लिंकिंग वगैरह कर ली नहीं, पोस्ट से फीचर्ड इमेज यूज करना है, इमेजेस यूज करने हैं, आपको खुद के इमेज यूज करने हैं, बनाने कैनवा से बना लो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर उनसे बना लो। पर आपसे कम से कम 100 पोस्ट, भाई 100 पोस्ट आप सोचोगे यार मायने रखती है यार 100 पोस्ट कहाँ से लिखेंगे। तो भाई मैंने बता दिया तरीका, ये वाला मेथड है, यहाँ से लिखोगे और कहाँ से लिखोगे, सब कुछ ये तरीका मैंने बता दिया। तो ये था मेथड भाई, हर एक कैटेगरी में 25 पोस्ट और इसे 4 कैटेगरी बनानी, 25 × 4 100 पोस्ट। अगर आपने 100 पोस्ट लिख के दे देना भाई, गारंटी मेरे पास आ जाओ ऐसी वेबसाइट लेके जो आपके पास लो वैल्यू कंटेंट दे रखा हो और आपने कंटेंट लिखा हो एआई से रिराइट करके इस वाले तरीके से, और 100 पोस्ट अगर मिनिमम आपके पूरे वेबसाइट में हो, तो भाई गारंटी ले रहा हूँ आपका दूसरा एरर आ जाएगा पर लो वैल्यू कंटेंट का एरर नहीं आएगा। और 99% चांस है आपका 100% अप्रूवल मिलेगा भाई। तो अगली वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ मैं कि आप कैसे चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखवा के उनको रैंक करवा सकते हैं, रैंक इन द से टॉप 10 में कैसे रैंक करवा सकते हैं, उसका मेथड लाने वाला। उसका थोड़ा लेट लाएंगे, उसके लिए भाई प्रीमियम प्लगइन वगैरह की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा कीवर्ड रिसर्च वगैरह भी, कीवर्ड टूल की भी जरूरत पड़ेगी, तो उसको बाद में लाएंगे। और एक और वीडियो बनाने वाला हूँ कैसे आप फ्री में आरडीपी ले सकते हैं, वो भी आपका जो लोडिंग वगैरह काम या फिर सीपीएम वगैरह के काम करने के लिए, फिर वॉच टाइम बढ़ाने के लिए। तो भाई आपसे अलविदा लेते हैं इस वीडियो में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो इतने अच्छे कंटेंट देखने के लिए, तो भाई कर सकते हो। आपको ऐसा अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा यहाँ पे, बहुत तगड़ा इन्फॉर्मेशन भाई। ऐसा तरीका भाई कोई यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा भाई। ये जो टूल है ना, ये अच्छा टूल है भाई, इसको यूज करके आप एडसेंस अप्रूव आराम से ले सकते हो। अब इसके बारे में एक और चीज मैं बताना तो भूल ही गया, आर्टिकल 5.0 उसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। ये रहा 5.0। तो दोस्तों देखो आर्टिकल 5.0 में क्या होता है, जैसे मान लो ये टाइटल मैंने यहाँ से कॉपी करा, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं। आर्टिकल 5.0 पर अपने लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये स्क्रैपिंग में आ जाता है, स्क्रैप करता है कंटेंट को यार। ये देखो दूसरी वेबसाइट से अभी निकाल देगा। मैं आपको बता देता हूँ, लाइव बताता हूँ क्या करता है ये थोड़ा उल्टे काम करता है। देखो ये वेबसाइट है ना, कार न्यूज़ केरन ड्राइवर फोर्ब्स, ये वाली वेबसाइट से कॉपी करा है कंटेंट। से पहले बता दिया कि कौन सी वेबसाइट से कंटेंट कॉपी करवाना चाहते हो। तो ये वाला कंटेंट आपने लिए नहीं है, ये यूज़ मत करना, अपना 4.0 यूज़ करना। और ध्यान रखना यहाँ पे लिमिट रहती है, देखो 5000 की लिमिट रहेगी भाई। मेरी 10,000 की आई थी, इसमें से 5000 ही रह गया। मतलब एक ही पोस्ट लिखे भी तो मैंने यार, एक ही, जिसमें इतना कम हो गया। तो भाई इसलिए बोला मैंने, ये डिस्पोजेबल ईमेल की यूज़ की जरूरत पड़ेगी आपको। ये वेबसाइट है यहाँ से चल जाना आप, जो मैंने तरीका बताया। अगर ये खत्म हो जाए, जैसे ये यूज़ हो जाएगा ना, तो आपको दोबारा मोर लॉगिन में जाना है और यहाँ से नई प्रोफाइल बना के वही सेम काम रिपीट कर देना है। तो आपको कैसी लगी वीडियो, आपको लो वैल्यू कंटेंट फिक्स हुआ नहीं हुआ ये बता देना। तो ट्राई करना भाई, 100% फिक्स हो जाएगा। तब तक आपसे मिलता है अगली वीडियो। जस्ट लिए टेक केयर एंड भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, आपके लिए मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और अप्रूवल लेके भी दिखाऊं अगली वीडियो में। तो भाई अब इस वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, इस वेबसाइट पे अप्रूवल लेके दिखाएंगे आपके सामने, अप्रूवल के लिए भेजेंगे। 100 पोस्ट कर देते हैं अभी आपके सामने, करते हैं मेहनत। तो आपसे मिलता है अगली वीडियो में। टेक केयर एंड इस मेथड को फॉलो करके कमेंट करना आपको रिजल्ट मिला या नहीं। तो टेक केयर दोस्तों।